अभी का हम लोग कुछ एजेंडा अपने लिए ले लेते हैं। आज अभी हम लोग 3 कंट्रोल्स के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमेशा यूज़ करना पड़ेगा आपको, लेवल तो यूज़ करना ही है। सेकंड क्या यूज़ करना है आपको? एंट्री बॉक्स, ये यूज़ करना ही है। थर्ड जो है बटन, ये आपको यूज़ करना ही है, सभी में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। इसके अलावा आपको हमने क्या बताया था? कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स का ज़रूरत पड़ रहा है। कॉम्बो बॉक्स के बाद आपको चेक बॉक्स का ज़रूरत, चेक बटन बोलते हैं, नॉट चेक बॉक्स बोला जाता है विजुअल बेसिक में। थोड़ा कंफ्यूजिंग है अगर आप बहुत सारे लैंग्वेज पे काम करते हो तो, कभी इसका उसमें उसका इसमें लग जाता है। मेरे से तो अक्सर होता है, सी लैंग्वेज वाला कहीं पाइथन में लग गया, पाइथन वाला कहीं जावा में लग गया, होता है बाय मिस्टेक, बट उसको फिर रिकॉल हो जाता है कि नहीं ये गलत हम कर रहे हैं। चेक बटन के बाद फिर क्या डालना है? रेडियो बटन डालना है। चेक बॉक्स बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करें, ये एक सिलेक्शन कंट्रोल है। क्या बोलोगे इसको? सिलेक्शन कंट्रोल। दैट कैन बी used to allow to select multiple options अगर मल्टीपल ऑप्शन से मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए अगर अलाउ करना हो तो इसके लिए जो सिलेक्शन कंट्रोल होता है उसे क्या कहते हैं? चेक बॉक्स। अब जैसे किसी को हॉबीज़ सेलेक्ट करने के लिए देना है, 4 हॉबीज़ देना है, अब हो सकता है कि एक से अधिक हॉबीज़ हो किसी का, लेकिन किसी को अगर जेंडर सेलेक्ट करने के लिए दिया हो या यस या नो में, बस उससे मैं पूछ रहा हूँ, तो दोनों सेलेक्ट नहीं कर सकता है, यस और नो, तो बोलेंगे कन्फ्यूज आत्मा है, या तो यस या तो नो। तो इसे भी क्या बोलोगे आप? सबसे कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या है? शायद समझ गए होगे, बोलो। दैट कैन बी यूज टू allow to select single option out of multiple। अगर मल्टीपल ऑप्शन से किसी एक ऑप्शन को सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए यूज़र को अलाउ करना है तो हम अपने एप्लीकेशन में, अपने विंडो में कौन सा कंट्रोल देंगे? रेडियो बटन देंगे। कॉम्बो बॉक्स बेसिकली इसलिए दिया जाता है, अब यूज़ भले ही जिस काम के लिए मर्जी हो कर लो, लेकिन कॉम्बो बॉक्स मेनली यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो कॉम्बो बॉक्स का मेन यूज़ किया जाता है मल्टीपल ऑप्शंस को अवेलेबल करवाने के लिए और उसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करने के लिए। जैसे कि किसी को हमें चॉइस देना है कि आप इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करो, बट रेडियो बटन की तरह नहीं। रेडियो बटन में क्या है कि आपको सारा ऑप्शन एक साथ दिख रहा होता है। कॉम्बो बॉक्स में है कि नहीं, एक साथ सारा ऑप्शन नहीं दिख रहा होता है, ऑप्शन एट अ टाइम कोई एक ही दिख रहा होता है और एक ही सेलेक्टेड होता है, लेकिन आप उस पर क्लिक करके एक्सपैंड करके बाकी सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। तो ये कॉम्बो बॉक्स है। ऑप्शंस ये ड्रॉप डाउन फॉर्मेट में दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है कॉम्बो बॉक्स का। और बटन बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी टास्क को हमें परफॉर्म करना हो, इसके लिए बटन allow us to perform a set of action
by calling a function on click। अगर किसी बटन पे हम क्लिक करते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ हमने एक बटन बनाया, एक बटन पे जब क्लिक करेंगे तो एक इवेंट ट्रिगर होगा जिसे बोलेंगे क्लिक इवेंट्स। जैसे ही क्लिक इवेंट ट्रिगर होगा तो ये कुछ काम करेगा। अब जैसे यहाँ नोटपैड लिखा हुआ है, जैसे ही ओके पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या करेगा, ये नोटपैड को ओपन कर देगा। तो वही बात मैंने लिखा है, अलाउ अस टू परफॉर्म अ सेट ऑफ एक्शन बाय कॉलिंग अ फंक्शन ऑन क्लिक इवेंट्स ओवर द बटन। और एंट्री बॉक्स बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम यूज़र से कुछ वैल्यू गेट करें, अगर हमें अपने फॉर्म को इंटरेक्टिव बनाना है तो मुझे यूज़र से क्या करना पड़ेगा, वैल्यू गेट करना पड़ेगा। अगर यूज़र को हम चाहते हैं कि अलाउ करें कि आप कोई वैल्यू इनपुट करो, तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल यूज टू अलाउ यूज़र टू input some value for the processing। के लिए हम चाहते हैं कि यूज़र कुछ वैल्यू इनपुट करे, तो इसके लिए किसका यूज़ किया जाएगा, एंट्री बॉक्स का। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद बारी आती है लेवल का। लेवल क्या करता है, लेवल यूज़ किया जाता है बेसिकली किसी भी मैसेज को, लेवल को शो करने के लिए। जैसे कि अब आओ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये ओपन, क्या ओपन को हम चेंज कर सकते हैं क्या? ये जो मैसेज लिखा गया, टाइप द नेम ऑफ अ प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट और इंटरनेट रिसोर्स एंड विंडो विल ओपन इट फॉर यू, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, क्या इसको हम बदल सकते हैं? नहीं, यूज़र नहीं बदल सकता रन टाइम पे। तो ये यूज़र को सिर्फ मैसेज कन्वे करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेज और इवन पिक्चर भी, इवन इमेज को भी कहाँ डिस्प्ले कर सकते हो आप, लेवल पे। कंट्रोल दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेज और इमेज अगर विंडोज़ पे किसी भी मैसेज या किसी भी इमेज को डिस्प्ले करना है तो इसके लिए जो कंट्रोल दिया गया है उस कंट्रोल का नाम क्या है, उस कंट्रोल का नाम है लेवल। याद रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है वो क्या है, लिस्ट बॉक्स। अब ये लिस्ट बॉक्स किस पर्पस से यूज़ किया जाता है, लिस्ट बॉक्स यूज़ किया जाता है इस पर्पस से ताकि यूज़र को एक साथ मल्टीपल ऑप्शन हम शो करवाएं या यूज़र मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। जैसे एक कॉम्बो बॉक्स हमने बना दिया, अब कॉम्बो बॉक्स में हमारे पास पूरे कोर्सेज का लिस्ट है। ध्यान से समझना है एक छोटे से कॉन्सेप्ट को, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा यही अप्लाई करूँ मैं। और एक हमारे पास लिस्ट बॉक्स हो, इसमें लिखा हुआ हो हेडिंग क्या, सेलेक्टेड कोर्स। क्या, सेलेक्टेड कोर्स। अब यहाँ पे कोर्स के पूरी लिस्ट है मेरे पास। यहाँ कोर्स मान लो कि हमारे पास क्या क्या है इसमें, मान लो CCNA है, पाइथन है, मान लो जावा है, इस तरीके से। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ एक बटन बना दूँ ऐड कोर्सेज का। अब कोई बोलता है कि मैं क्या चाहता हूँ, इसमें से किसी ने सेलेक्ट किया CCNA को और जैसे ही ऐड पे क्लिक किया तो कहाँ ऐड हो जाना चाहिए, यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। फिर बोलता नहीं मेरे को CCNA तो करना ही है, साथ में जावा भी करना है या साथ में पाइथन। जैसे ही पाइथन पे क्लिक करे तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाए, तो ये हो गया लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कोर्स और ये है क्या, लिस्ट ऑफ अवेलेबल कोर्स। और मैं चाहता हूँ कि इसी के हिसाब से जैसे ही ये कोर्सेज सेलेक्ट करे तो यहाँ पे दिखा दे दो चीज़, कोर्स काउंट क्या हो,
कोर्स काउंट दिखा दे, कितना कोर्स हमने किया है। मान लो कि 2 कोर्स किया है तो 2, 3 किया है तो 3, और एक दिखा दे टोटल अमाउंट कैसा रहेगा। तो इस तरीके का अगर कोई एप्लीकेशन बनाना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा बिलिंग सिस्टम, पूरा पेरोल सिस्टम सब कुछ बना दिया जा सकता है इसका यूज करके। बशर्ते अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो सबसे पहले डिज़ाइन को फाइनल करो कि कैसा डिज़ाइन रखना है, उस डिज़ाइन के हिसाब से एक ब्लूप्रिंट बनाओ, ब्लूप्रिंट के बाद फिर लॉजिक देखो कि कैसे कैसे हमें डेटा को हैंडल करना है। तो लिस्ट बॉक्स का काम होता है सेलेक्टेड एलिमेंट्स को शो करना। जितने भी एलिमेंट आप सेलेक्ट किए हो सारे एलिमेंट्स को शो करना, यही काम होता है किसका, लिस्ट बॉक्स का। तो क्या बोल सकते हैं इसमें, कंट्रोल दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द सेलेक्टेड एलिमेंट्स। जितने भी सेलेक्टेड एलिमेंट्स हैं उसको शो करने के लिए लिस्ट बॉक्स का यूज किया जाता है। स्टार्ट किया जाए। एक काम करते हैं, डेटाबेस से भी कनेक्ट करके दिखा देते हैं आप लोगों को, क्या, ताकि आप कुछ अगर इच्छा हो तो बड़ा भी कर सकते हो, और नहीं इच्छा है तब तो कोई बात नहीं। क्या पासवर्ड है, यहाँ देख लेता हूँ, कुछ डेटाबेस है अपना बना हुआ, शो डेटाबेसेस, एक शायद बनाया था HSMS करके, आप ही लोग के लिए बनाए थे ना, यूज HSMS शो टेबल्स। अच्छा एक ही वो था, सेलेक्ट एक किस लिए बनवाए थे ना, क्या प्रोजेक्ट किस तरह का था, क्या करवा रहे थे, अच्छा वही GUI के लिए ना करवाए थे, वही समझना चाह रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए जो बनाया हूँ ना, उसमें या अपने इसी प्रोजेक्ट में उसको लेकर के आना चाह रहा हूँ, किसको, इस पूरे HID को, और उसी के हिसाब से उसका पूरा डेटा हम दिखाना चाह रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। शुरुआत से देख लें। सबसे पहले आइडियली को ओपन कर लेंगे, आइडियली को ओपन करते हैं। नए फाइल पे ही काम करते हैं। सबसे पहला काम क्या कि डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए क्या कोड लिखते हैं, हाँ import mysql dot connector as। अब उसके बाद क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, tkinter कौन करेगा, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम tkinter import, kinter का स्पेलिंग छोटा हो गया है, और क्या करना है, फ्रॉम tkinter import क्या कर लो सब कुछ। मैसेज बॉक्स भी अगर यूज़ करना है तो फ्रॉम tkinter import मैसेज, और साथ में अगर कॉम्बो बॉक्स भी बनाना है तो TTK भी कर लो। अगर कॉम्बो बॉक्स नहीं बनाना होगा तो TTK को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है कनेक्शन प्रोफाइल बनाने का। डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, कनेक्शन प्रोफाइल बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, mycon इक्वल टू SQL डॉट कनेक्ट, और यहाँ पे क्या डालना होता है, होस्ट में क्या डालेंगे, लोकल होस्ट, और उसके बाद
यूज़र में क्या डालेंगे, रूट, और फिर पासवर्ड में क्या डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डाल देंगे पासवर्ड में। और उसके बाद डेटाबेस डालेंगे ना, डेटाबेस में क्या डालिएगा, HSMS डालते हैं, यही मान के चलता हूँ मैं। आगे बढ़ें। अब मुझे कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो माई कर इक्वल टू माईकॉन डॉट कर्सर। ये हो गया रेडी किसके लिए, डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन करने के लिए। अब मुझे सबसे पहले एक विंडो क्रिएट करना है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, विन इक्वल टू, और क्या डालेंगे, टिक। अब रही बात इसको बंद करने वाला, फिर हम भूल जाते हैं, तो क्यों ना इसको पहले क्लोज कर लें। अब उसके बाद इसका साइज़ देना है, तो साइज़ देने के लिए क्या देना होता है, विन डॉट जियोमेट्री, और जियोमेट्री में क्या डालेंगे, विड्थ और हाइट। और विड्थ क्या सोचा हूँ 600, हाइट क्या सोचा हूँ 550, और साथ ये चाह रहा हूँ कि कितना लेफ़्ट से हो और कितना टॉप से हो। तो लेफ़्ट से कितना दे देना है, मान लो 300, प्लस टॉप से कितना दे देना है, मान लो 50, करेक्ट। और उसके बाद मुझे क्या सेट करना है, टाइटल, तो विन डॉट टाइटल। टाइटल क्या डाल देता हूँ, टाइटल क्या डाल देता हूँ, माई फर्स्ट ऐप, ऐसा कुछ टाइटल डाल देता हूँ। अब इसका कुछ बैकग्राउंड वगैरह लगाना है तो भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड में कुछ इमेज डालना है वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए इमेज पे काम बाद में, इमेज के लिए एक अलग दिन का हम रखेंगे ही क्लास। अभी सिर्फ नॉर्मल क्या लगा देते हैं हम लोग, विन डॉट कॉन्फिग। एक हल्का सा क्या डाल दिया जाए, बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। बैकग्राउंड कलर कैसा ले लिया जाए, लाइट ब्लू ले लेते हैं। अब रन करके देखें तो हमारा डेस्कटॉप पे आ जाते हैं हम लोग, और क्या नाम रख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल न्यू ऐप। ओहो, बैकग्राउंड नहीं होता है ना, क्या होता है, बैकग्राउंड ही होता है ना, स्पेलिंग गड़बड़ था। तो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, लाइट ब्लू हो गया, और यहाँ भी चेंज हो गया। अब मुझे आइकन सिर्फ लगा देना है हबनेट वाला, तो आइकन लगाने के लिए क्या बोले हैं, विन डॉट आइकन बिटमैप ना। और आइकन बिटमैप में कौन सा डालेंगे, ICO फाइल डालेंगे। तो मेरे पास शायद hlogo.ico फाइल था, होपफुली हमारा ये रन कर जाना चाहिए। लोगो वगैरह सेट हो गया सब कुछ, जी हाँ। अब ये मैक्सिमाइज ना होना चाहिए, मैं चाह रहा हूँ इसका साइज़ फिक्स कर दूँ। तो बस एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे इसका, विन डॉट रीसाइजेबल। रीसाइजेबल क्या डाल देंगे, 0,0। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मुझे एक सबसे पहले लेवल यूज़ करना है। लेवल इसलिए ताकि दिखाना है कि क्या लगाना है मुझे। तो लेवल के लिए मान लो L1 डालता हूँ, और क्या लिखना पड़ेगा, लेवल। और लेवल पे कम से कम पहला आर्गुमेंट क्या डालना पड़ेगा, पेरेंट्स कहाँ बनाना है, दूसरा कि इस पे क्या लिखना है। तो यहाँ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ID। अब इसका हमें फॉन्ट देना है, तो फॉन्ट देने के लिए क्या तरीका होता है, फॉन्ट में सबसे पहला चीज़
आप फॉन्ट डालो, फिर उसका साइज डालो, फिर उसका स्टाइल डालो। स्टाइल में बोल्ड ले लेता हूँ मैं, ये तो हो गया। अब मुझे बीजी बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर क्या देंगे? लाइट ब्लू, ताकि मैच कर जाए। और एफजी क्या होता है? फॉरग्राउंड कलर होता है। फॉरग्राउंड कलर क्या डाल देते हैं? रेड डाल देते हैं। यहाँ तक तो हो गया सब। अब ये दिखेगा नहीं तब तक जब तक कि इसको हम तो L1 डॉट क्या किया जाए, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब प्लेस कहाँ करना है इसको? लेफ्ट से कितना, टॉप से कितना, मतलब x कितना और y कितना, वो पोजीशन आप बताइए। तो x मान लो कि 20 मान के चलता हूँ और y भी 20 मान के चलता हूँ। अब देखता हूँ कि लेवल हमारा प्लेस्ड हुआ। हाँ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आईडी ऐसा कुछ प्लेस हो रहा है। अब मुझे जस्ट इसके नीचे या यहाँ पे क्या देना है? स्टूडेंट आईडी के लिए एक कॉम्बो बॉक्स लेके आना है। आ सकते हैं? अब वो कॉम्बो बॉक्स बनाना अगर होगा तो मुझे क्या लिखना होगा? com1 कॉम्बो बॉक्स, com1 कॉम्बो बॉक्स 1 के लिए लिखना होगा ttk डॉट कॉम्बो बॉक्स। ये कल भी बताए थे। कॉम्बो बॉक्स बनाना अगर है तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट्स का नाम दो, फिर आप क्या दो? यहाँ पे वैल्यूज़ दो। अब वैल्यूज़ में यहाँ पे या तो डायरेक्ट ऐसे करके वैल्यूज़ डाल दो या फिर वेरिएबल का नाम दे दो, दोनों में से कुछ कर सकते हो। मान लो कि डायरेक्ट देना है मुझे H101, है ना। फिर दूसरा वैल्यू क्या डाल देते हैं? H102, मान लो सेकेंड स्टूडेंट आईडी। मान लो थर्ड स्टूडेंट आईडी देना है तो H103। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है। अब इसको पैक करना या प्लेस करना पड़ेगा, करेक्ट। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? वही com1 डॉट प्लेस। इसका पोजीशन कहाँ दे दें? इसका पोजीशन मान लो x से मान लो कि 300 पे देते हैं और y से तो 20 पे रखेंगे। देखते हैं, हो सकता है x थोड़ा खिसकाना पड़े, ओवरलैप करेगा तो। खैर चलो, ओवरलैप ना किया, सही है। अब लेकिन ये बहुत जो है थोड़ा लग रहा है कुपोषित टाइप का। थोड़ा इसको बड़ा कर दें, हाइट वेट तो बड़ा कर दें। नहीं, चीज़ें सब लेफ्ट में आ रहा है, सेंटर में आ जाता तो ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो ये सब कुछ डेकोरेटिव पार्ट है, उसको कर लिया जाए। तो डेकोरेटिव पार्ट को करने के लिए मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले इस पे, अच्छा बताओ, मतलब ज़रूरत किसी आर को है और दवा किसी आर को देने जा रहे थे। ये लेवल पे लगा रहे थे। लेवल पे नहीं लगाना है, कहाँ लगाना है? कॉम्बो बॉक्स पे लगाना है। मान लो कॉम्बो बॉक्स पे भी वही चीज़ डाल दे रहा हूँ मैं। पहले तो फ़ॉन्ट ठीक कर लें। फ़ॉन्ट के बाद इसका बीजी कलर कुछ अलग ले लिया जाए कि लाइट ही ब्लू रखा जाए। क्या काजल, क्या इसका बीजी कलर रखा जाए बताओ? और इसका FG क्या रख लेते हैं? ब्लैक पे वाइट तो विजिबल होगा ना। अब रन करके देखते हैं कैसा आ रहा है। कुछ एरर आ गया। ब्लैक, अभी भी कुछ गलत है। ओ, बीजी में क्या गलत है भैया? चल ठीक है, FG भी नहीं एक्सेप्ट करेगा तो FG भी नहीं करेगा। कॉम्बो बॉक्स के साथ BG और FG एट्रीब्यूट अलाउड नहीं होता है। बाकी सब काम करेगा, फॉन्ट बॉन्ड काम करेगा। चलो कर रहा है। अब ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, नहीं, कॉम्बो बॉक्स थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो क्यों ना इसका 10 अगर रखा जाए होपफुली सही आएगा। हाँ सही आ रहा है, लेकिन 10 में थोड़ा ज़्यादा छोटा आ रहा है। मैं इसको 15 रख लेता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर है। अब करना ये है कि ये सही आ रहा है, लेकिन इस सेंटर में आता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। या क्या इसका विड्थ और हाइट दे सकते हैं क्या? हाँ, विड्थ और हाइट भी दे सकते हो।
लाइक अगर इसका मैं हाइट डालना चाहूँ, HEIGHT, हाइट अगर डालना चाहूँ, जैसे हाइट मैंने 10 डाला, लेट मी चेक क्या आ रहा है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। विड्थ तो चेंज करना ही नहीं है अपने को, विड्थ तो अप्रोप्रिएट है जो चाहिए था। हाइट ले रहा है बट यहाँ बहुत विजिबिलिटी नहीं है, कुछ चेंज भी हो रहा है। ठीक, कोई नहीं। अब यहाँ से ये चेंज हुआ बट इसको सेंटर में लाना है मुझे। कहाँ लाना है इसको? सेंटर में लाना है। तो सेंटर में कैसे लाएंगे? तो इसके लिए होता है जस्टिफाई। क्या होता है? जस्टिफाई एक प्रॉपर्टी होता है, ये एंट्री बॉक्स में भी लगता है। जस्टिफाई क्या डालेंगे यहाँ पे? सेंटर। जस्टिफाई क्या कर लेंगे? सेंटर। अब जब देखोगे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो एलिमेंट कहाँ आ रहा है? सब सेंटर में। तो जहाँ आप देना चाहो वहाँ दे सकते हो। तो ऐसे हालांकि लेफ्ट ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा था मेरे ख्याल से। तो जस्टिफाई सेंटर बस बता दिया हूँ, वापस से मैं इसको हटा देता हूँ। अब एक और प्रॉब्लम है अभी, और वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आ नहीं रहा है। मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आए। और दूसरा चीज़ कि यहाँ टाइप हो जा रहा है, हम चाहते हैं टाइप ना हो और मिटे नहीं। ये दो चीज़ पहले ठीक कर ले। तो मैं चाहता हूँ कि टाइप ना हो, मिटे, ये मिटे नहीं। तो इसके लिए हमें कॉम्बो बॉक्स का एक प्रॉपर्टी सेट करना पड़ता है, अस्टेट। क्या होता है? अस्टेट। और अस्टेट क्या करेंगे इसका? अस्टेट क्या होता है इसका? रीड ओनली, यही ना? इसका स्टेट होता है रीड ओनली। अब रन करके देखते हैं क्या हम एडिट कर पा रहे हैं इसमें? जी नहीं। कुछ लिख पा रहे हैं हम? नहीं, क्योंकि स्टेट इसका क्या हो गया? रीड ओनली हो गया। ओके, अब एक काम और करना है कि जब हम लोड कर रहे हैं तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है। जो आना चाहिए नहीं आ रहा है। यहीं पे हम एक और डाल दे रहे हैं, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, ऐसा लिख देते हैं वैल्यूज़ में। अब हम चाहते हैं इसी को पहले सेट कर दें। किसको? सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी को सेट कर दो, कॉम्बो वन डॉट सेट। और यहाँ पे हम क्या डाल देंगे? इंडेक्स वैल्यू डाल देंगे। सेट काम नहीं कर रहा है इसमें, लेकिन सेट के जगह पे कल क्या बताए थे? एक और कॉम्बो वन डॉट करेंट। क्या बताए थे? कॉम्बो वन डॉट करेंट। और करेंट में क्या डाल देना था? इंडेक्स वैल्यू, मतलब 0 1 2 जो भी डालना है। अब क्या लिख करके आ रहे हैं यहाँ पे? अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी चूज़ करो, लेकिन जब लोड होगा उस समय क्या दिखेगा? जब लोड होगा तो उस समय दिखेगा सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी। और यहाँ से जा कर के कोई भी बंदा कुछ भी सेलेक्ट कर सकता है। तो बताओ, यहाँ तक हम लोग पहुँचे। काइंड ऑफ कल का रिवीजन भी हो गया। अगर किसी को ना समझ में आया होगा तो अब तो समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करना है? मुझे ये चीज़ यहाँ से नहीं देनी है कि देना है, नहीं ये नहीं देना है। ये तो मुझे डायनेमिक, अभी तो डेटाबेस वाला काम किस लिए किए थे? ये तो हमें लेके आना है डेटाबेस से। तो डेटाबेस से लेके आना है, तो इस सब इतना जो तामझाम है इसको हटा दीजिए। इसके जगह पे एक वेरिएबल का नाम डाल दीजिए। तो वेरिएबल का नाम क्या डाल देते हैं? ऑप्शन डाल दें या लिस्ट ऑफ आईडी डाल दें? लिस्ट ऑफ आईडी डाल दें। चलो, को लग रहा था कि ऑप्शन में देखा कि कोई नया कीवर्ड तो नहीं है। कीवर्ड नहीं है, क्या है? वेरिएबल है। डेटाबेस वाला काम कहाँ कर लिया जाए जी? ये सब बनने उनने से पहले कर लें कि बनने के बादे कर लें? चलो बनने के बादे करते हैं। यहाँ पर डेटाबेस वाला काम करते हैं। तो डेटाबेस से लाने के लिए सब कुछ क्या करना होता है?
मुझे सिर्फ आईडी उठा के लाना है स्टूडेंट वाले टेबल से, तो क्या लिखेंगे, एक क्वेरी लिखना पड़ेगा ना। क्वेरी क्या होगा, सेलेक्ट, अब हम स्टार क्यों लिखेंगे, एस आई डी, सिर्फ हमको क्या चाहिए, आईडी ना चाहिए। सेलेक्ट एस आई डी फ्रॉम स्टूडेंट, और कुछ नहीं, क्योंकि सब चाहिए तो कोई क्लाउज थोड़ी लगाएंगे। अब इसी क्वेरी को क्या करना है, माइकर डॉट, भूल तो नहीं ना गए एक आध सप्ताह में, ऐसे ही लिखना होता है। और यहाँ पे क्या पास कर देंगे कि क्वेरी को, और उसके बाद क्या करेंगे, अब फेच कर लेंगे ना। तो क्या करना होगा, लिस्ट ऑफ आईडी इक्वल टू माइकर डॉट फेच ऑल, सारा का सारा यहाँ हमने फेच करके लाया। और वही यहाँ पे हम पास कर दिए हैं एज अ वैल्यू। क्या बात है, कुछ समझ में आया। तो ये कॉम्बो बॉक्स क्या बनाया हमारा, डायनेमिक बनाया डेटाबेस से लेकर के। अब इसमें हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताया, जो चीज़ें पहले आपने पढ़ा था बस हिम्मत करके उसी को यूज़ कर लेना था। क्या था, बस डेटाबेस से क्या किए, डेटा को फेच करके लाए, और उसके बाद क्या किए, यहाँ से जा कर करके वैल्यूज़ के बाद हम लोग क्या डालते हैं, वैल्यूज़ में पास करते हैं वेरिएबल, तो हमने वेरिएबल को पास कर दिया। तो बताओ, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी समझाया जा चुका है, कई दफ़ा यूज़ किए हो। ये कल भी हम बताए थे कि या तो वैल्यूज़ में डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हो, एक तरीका ही भी है। अगर यहाँ वैल्यूज़ नहीं डालोगे तो फिर आप अगली लाइन में जैसे स्टेट कैसे लिखे हो वैसे भी लिख सकते हो। परफेक्टली ये काम कर रहा है। और नहीं तो आप देख लो कि डेटाबेस में वही है कि नहीं, देख रहे हो, ये चीज़ें हैं। टोटल तुम्हारे डेटाबेस में कितना है, 8 रो है ना। और देखो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। देखो काउंट करो तो 8 है। तो डायनेमिकली उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं, उठा पा रहे हैं। अब इसमें भी एक काम और करते हैं कि इसमें से जो भी हम एलिमेंट चूज़ करें, जो भी एलिमेंट चूज़ करें उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे उसका क्या दिखा दो, उसका डेटा या उसका नाम दिखा दो। कैसा, या पहले इसको उठाना तो सीखो, कैसे इसको सेलेक्ट तो करो, तब तो कोई क्वेरी चलाओगे। मतलब कॉम्बो बॉक्स से किसी एलिमेंट को हम सेलेक्ट कैसे करें। अब नेक्स्ट चैलेंज ये है कॉम्बो बॉक्स से रिलेटेड, नेक्स्ट ये है कॉम्बो बॉक्स में ऐड कैसे करेंगे, समझ में आ गया। इसका डेकोरेशन कैसे करेंगे, फॉर्मेटिंग कैसे होगा, ये समझ में आ गया। अब कॉम्बो बॉक्स में जो हमारा करंट एलिमेंट है उस करंट एलिमेंट को गेट कैसे करेंगे। तो गेट करने का लॉजिक देखा जाए, एक काम करते हैं, तो एक एंट्री बॉक्स भी बना ही लेते हैं। क्या, कैसे बनेगा एंट्री बॉक्स, E1 इक्वल टू क्या लिखते हैं, E1 इक्वल टू एंट्री, और यहाँ पे क्या डालिएगा, कहाँ बनाना है, विन पे बनाना है। उसके बाद फॉन्ट वगैरह का ना पेस्ट कर दिए, और उसके बाद क्या, और कुछ अब बीजी वीजी देना है तो दे दो, तो बीजी दे देते हैं। क्या, बीजी दे देते हैं वाइट, और FG दे देते हैं रेड, और BD दे देते हैं कम से कम 27, और E1 डॉट क्या करते हैं, प्लेस करते हैं X कहाँ, X 300 पे,
और y कितना पे, y कम से कम कितना होगा आदित्य, 80 पे करें। और हाँ, 27 भी ज़्यादा है, 20 भी ज़्यादा है। 27 के जगह पे 7 कर देते हैं और 20 के जगह पे 15 कर देते हैं। सही आ रहा है। अब सवाल ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाए। अभी बस इतना ही मेरा टारगेट है कि यहाँ से जो मैं सेलेक्ट करूँ वो कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। लेकिन इसके लिए एक बटन मैं बनाऊँ, क्या बनाऊँ, एक बटन चाहिए मेरे को, ठीक है। बटन का भी एक कहानी कर ही लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, b1 इक्वल टू बटन। बटन कहाँ बनाना है, बिन पे। बटन पे टेक्स्ट क्या रखना है, तो बटन पे गेट एलिमेंट ऐसा डाल देते हैं। फॉन्ट वाला कॉपी किया हुआ था ही। बीडी वगैरह डाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बीडी डाल देते हैं 10। हाँ, फॉन्ट के अंदर कहाँ डालेंगे, फॉन्ट के अंदर नहीं डालेंगे। फॉन्ट देखो ना, आप बंद करेंगे। खुश। अब क्या करेंगे, यहाँ पे v1 डॉट प्लेस और x क्या डालेंगे 300 और y क्या डालेंगे कम से कम, तो y कम से कम मान के चलो 200 डाल देते हैं। अब देखते हैं कैसा आ रहा है। बटन थोड़ा ज़्यादा हाथी टाइप का होगा, लेकिन अभी काम कुछ भी नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि इस पर जब क्लिक करें तो जो करंट वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए अपना ये टारगेट। तो इस बहाने सीख लेंगे कि कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू को गेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए कोई वेरिएबल दें। किसके लिए, इसके लिए कुछ वेरिएबल दें जो नहीं दिए अभी तक। तो टेक्स्ट ऊपर में कई वेरिएबल डिक्लेयर कर दें। हाँ बिल्कुल कर दिया जाए। तो क्या लिखा जाएगा, EB डाल देते हैं एंट्री बॉक्स के लिए। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग वेर। अब इस EB तभी नहीं काम करेगा एंट्री पे जब इसके साथ इसको क्या करेंगे, लिंक करेंगे। और लिंक करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, टेक्स्ट वेरिएबल, यही ना। और टेक्स्ट वेरिएबल में किसको डाल देंगे, EB को। हो गया। अब वैसे ही हमें क्या करना है, बटन के लिए एक फंक्शन बनाना है। तो बटन के लिए एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन को लिखने के लिए क्या लिखते हैं, कमांड। और उसके बाद क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम रख देते हैं गेट ELEMENT, गेट एलिमेंट रख दें। फंक्शन का नाम रखते हैं गेट एलिमेंट। अब मुझे गेट एलिमेंट के नाम से क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखें, डेफ। और क्या फंक्शन का नाम सोचें, गेट एलिमेंट। और अब कहानी इसका शुरू। अब मुझे करना क्या है, कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू को उठाना है, एक वेरिएबल में रखना है। तो एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, मान लो वैल। और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्बो बॉक्स से उठाने के लिए कॉम्बो बॉक्स का नाम क्या है, com1 ना, com1। और डॉट यहाँ पे एक फंक्शन होता है गेट। करंट एलिमेंट्स को उठाने के लिए फंक्शन क्या है, गेट। अब ये आ गया वैल्यू में तुम्हारा। वैल्यू से कहाँ डाल दो, जहाँ इसको ले जाना है। तो कहाँ ले जाना है, एंट्री बॉक्स का नाम क्या सोचे हैं, EB ना, EB डॉट सेट। और उसमें किसको डाल दो, वैल को। बात खत्म, इतना ही करना था। रन करके देखें। अब यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट हम उठाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, आ गया। अच्छा मान लो यहाँ 101 लेते हैं, क्या आ रहा है,
समझ में आ रहा है? तो कॉम्बो बॉक्स के का पूरा लॉजिक हम समझा दिए। चाहे कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू सेट करना हो, वैल्यू गेट करना हो, उसको डेकोरेट करना हो, उसको डायनेमिक बनाना हो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके। समझ रहे हो बात को पूरी? ये सारा कहानी हो गया कॉम्बो बॉक्स का। अब अगर ये लिस्ट बॉक्स होता तो उसमें नहीं जोड़ सकते थे, वो ज़्यादा बढ़िया रहता ना, जैसे कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं। तो एक लिस्ट बॉक्स भी बना लें इसके साथ, क्योंकि कैलकुलेटर तो बनेगा नहीं, अब छुट्टी का टाइम आ गया यार, आप लोग बना के लाए नहीं होंगे। तो कॉम्बो बॉक्स के बाद अब लिस्ट बॉक्स में बढ़ जाएं, कुछ नया देख लेते हैं। ऐसा है कि कोर्स का कोई टेबल बना हुआ है अपने पास? अच्छा, अभी स्टार्टिंग कर ले, डायनेमिक तो कर ही लोगे खुद से कि नहीं कर लेंगे? ये लॉजिक समझ में आ गया, सिंटैक्स भी समझ में आ गया, तो खुद से नहीं कर सकते हैं क्या? बात नहीं, कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ ये लिस्ट बॉक्स जो है ना, ये लिस्ट बॉक्स अभी तो बना ही नहीं। ये बटन थोड़ा और नीचे आ जाए और यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स बन जाए, कैसा रहेगा? और थोड़ी देर के लिए इसको गायब कर लेते हैं, नहीं इसको गायब कर लेते हैं। और इसको और थोड़ा नीचे लेकर के चले जाते हैं। आ गया ये। अब यहाँ मुझे एक लिस्ट बॉक्स प्लेस कर देना है, तो लिस्ट बॉक्स कैसे लेकर के आएंगे? बना लिया जाए। तो लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए LB लिस्ट बॉक्स 1 बना रहा हूँ मैं। क्या लिखना होगा? लिस्ट बॉक्स। कहाँ बनाना है वो डाल दीजिए, कहाँ बनाना है वो डालना है आपको, और बाकी वही कहानी जो फ़ॉन्ट वाला है वो आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर फलाना डेकाना वो सब कर सकते हैं आप। LB 1 डॉट प्लेस, और x का वैल्यू क्या डाल दें? x मान लो कि 300 पे ही रखो, और y मान के चलो 100 पे रखो। अरे अच्छा, BD भी दे दिए? नहीं नहीं, BD तो नहीं दिए। लिस्ट बॉक्स कहाँ है? वो तरीका प्रॉब्लम किसी और का था, सॉल्व किसी और को। हाँ सही है, अब कुछ ज़्यादा छोटू हो गया है। सही है। अब ये चाहता हूँ मैं कि यहाँ से जो भी सेलेक्ट करूँ, जैसे ही इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ क्या होता जाए? ऐड होता जाए, यही ना? अभी तो नहीं हो रहा है। तो लिस्ट बॉक्स में किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए एक काम करना पड़ता है, और वो काम क्या करना पड़ता है? LB1 डॉट इंसर्ट। एक फंक्शन क्या होता है? इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे पहले लिखना होता है कि आखिरी इंडेक्स पे ऐड करो। कहाँ ऐड करो? आखिरी इंडेक्स बताने के लिए यहाँ क्या लिखना पड़ता है? इंड। क्या लिखना होता है? इंड। और उसके बाद जो चीज़ आपको ऐड करनी हो आप बताओ, जो भी। अब जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे डाल देते हैं, मैनुअली डालते हैं, ठीक है? रन करके देखते हैं क्या ऐड होगा। यहाँ पाइथन ऐड होकर के आ जाए। ये समझाने के लिए था सर, लेकिन हमें एक्चुअल में कहाँ से लेके आना है? यहाँ से लेके आना है। तो ठीक है ना? यहाँ ऐसे तो नहीं किया जा सकता कि किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं।
ये काम हमें बटन के क्लिक पे करवाना है। ठीक है भाई, तो बटन क्लिक पे अभी क्या है, कुछ अलग कहानी है। वैल्यू तो गेट कर लिए हैं, यही ना था। अब वैल्यू गेट किए हैं और यहाँ पे क्या है, ईवी। ना 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 ना, ईवी नहीं, बल्कि क्या देंगे यहाँ पे, एल बी 1 डॉट इंसर्ट, और क्या देना होगा यहाँ पे, एंड। और एंड पे क्या डालो, वैल का वैल डाल दो, वैल्यू, यही ना। अब रन करके देखें, 106, 110, क्या यही चाहिए था। तो हम कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स को मोस्ट ऑफ टाइम में एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ से हम लोग एक नया वैल्यू गेट किए और यहाँ इंसर्ट करवा दिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पहले इसको सोच करके कुछ आइडिया निकालो और अच्छा बनाओ। जैसे यही बोले थे, इसी को बना के दिखाओ पूरा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को ही बेहतर तरीके से। आज तो कॉम्बो बॉक्स का भी यूज़ सीख लिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी सीख लिए, लिस्ट बॉक्स भी समझ लिए। मान लो एक अच्छा सा एडमिशन फॉर्म ही बना दो कि जैसे स्टूडेंट अपना चूज़ करे कोर्सेज, उसके हिसाब से उसका ड्यूरेशन ऑफ फी बढ़ता जाए और सेलेक्टेड कोर्स का एक अलग लिस्ट दिखे। नहीं, और ये सारा ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो अब देखो हम लोग इसमें से क्या कुछ कवर कर लिए, ये कवर कर लिए, ये कवर कर लिए, इवन ये भी कर चुके थे। बस ये बताना है थोड़ा सा, वो भी पीजी बिल्कुल। अगर जो चेक बटन यूज़ करना आता है तो रेडियो बटन भी यूज़ कर सकते हो। अब इस पे मेन हम बड़ा कुछ प्रोजेक्ट करने वाले हैं। जब प्रोजेक्ट करेंगे तो उस दरमियान तो सब कुछ यूज़ होना ही है। तो कल से कुछ प्रोजेक्ट होगा इस पूरे सप्ताह भर, और इसी वीक तक हम पढ़ाएंगे भी टिकट तक। अगले वीक